हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी डेली प्रेडिक्शन। सो 9th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। सो इस रीडिंग को आप कैसे भी देखिए एंड टाइम्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग जाके अपने राशि के अनुसार देख सकते हैं। सो लेट्स सी, गाइडेंस रीडिंग करेंगे हम, क्या आपके लिए क्या यूनिवर्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग हम लोग करने वाले हैं। ओके, सो क्या आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स 9th ऑफ मार्च में आपको क्या बताना चाह रहे हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, सो लेट्स सी एरीज यानी कि मेष राशि से स्टार्ट करेंगे हम लोग। मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, द डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है। ओके, तो डेथ की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि कुछ चीज़ें ना ख़त्म हो रही हैं आपकी लाइफ में। देर इज़ एंडिंग इन समथिंग। ओके, आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं एंड कुछ चीज़ें नई तरीके से भी शुरू हो रही है। तो जो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं दैट यू नीड टू फोकस ऑन सम काइंड ऑफ अ एंडिंग। कोई चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग आपके लाइफ से जा रहे हैं। कुछ लोगों का बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि उनका प्रेजेंस आपके लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये जो लोग हैं ये आपकी लाइफ में बहुत टाइम से शायद थे और अभी इनके साथ एक चीज़ें आपकी ख़त्म हो रही है। सो डेफिनेटली समथिंग इज़ एंडिंग। तो इस एंडिंग को सही तरीके से जो है आप इसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस एंडिंग को कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अंदर कुछ ऐसी भावनाएं आपके अंदर आ रही हैं कि वाई थिंग्स आर नॉट मूविंग द वे। आपके कल की रीडिंग में भी ऐसे ही आई थी। सो देर इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ चीज़ें हैं जो शुरू होने वाली है, इसलिए कुछ चीज़ें ख़त्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ख़त्म होने जा रहा है उसके बारे में इतना क्या सोचना। ओके, क्योंकि नई चीज़ों की शुरुआत तभी हो पाएगी जब आप ओल्ड पैटर्न्स या ओल्ड रिलेटिव्स या ओल्ड रिश्तों को एक टाटा बाय बाय गुड फेयरवेल एक नहीं दोगे तब तक आपकी जो है किसी चीज़ की शुरुआत नहीं हो सकती है। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ टॉरस यानी वृषभ राशि। हाय वृषभ राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर 9th ऑफ मार्च। आपके लिए कार्ड जजमेंट का है वृषभ राशि। सो देखो, ये कार्ड बोल रहा है दैट आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज़ देयर ओन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। तो आपको ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ये रियलाइजेशन करना ज़रूरी है कि हर जो चीज़ आपकी लाइफ में होती है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन लोगों का लाइफ थोड़ा डिफरेंट है, उन लोगों की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो भी लोग आपके साथ आ रहे हैं वो सारे ज़िम्मेदार होंगे आपकी चीज़ों को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही है, तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा सा ना लोगों पे भी हैव सम, मतलब थोड़ा सा आपको मर्जी रखने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड कोई साइड की भी सिचुएशन को समझने की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे ना ऐसा लग रहा है कि शायद आप ना कोई चीज़ है पर्टिकुलरली जो पूरी नहीं हो रही है और मे बी आप किसी को बहुत ज़्यादा मे बी जज कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे लुक एंड हाउ दे डू थिंग्स। तो ये बोलना भी कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप हो सकता है लोगों को गलत समझ रहे हो, उन लोगों को गलत समझ रहे हो सकता है उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ये समझना ज़रूरी है कि वहाँ पे भी वो कहीं ना कहीं स्टकअप है। कुछ चीज़ें उनके साइड से भी हो सकती हैं जो स्टकअप वाली एनर्जी ला रही है और इससे आपका कुछ रिलेशन नहीं है, बट उनके लाइफ में कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो उनको कुछ ग्रोथ पर्सपेक्टिव्स या कुछ अलग चीज़ें उनके लिए आ रही हैं। तो किसी को जज मत करिए ऑन द बेसिस ऑफ हाउ दे अपेयर, कैसे वो दिखते हैं, क्या करते हैं। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन भी करिए कि मे बी उनके साइड से भी कुछ चैलेंजेस हैं, उनके साइड से भी कुछ चीज़ें हैं। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ जेमिनी यानी मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं 9th मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं।
आपके लिए कार्ड है एक्सेप्टेंस का। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, या आप यहाँ पे कर रहे हो कि जो चीज़ें, जो सिचुएशन आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस आपके साइड से भी कुछ एक्सेप्टेंस आ रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपने लगता है एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी है और इसको एक्सेप्ट करना ही बेहतर है, या एक आपको कहीं ना कहीं एक हल्का सा रियलाइजेशन भी हो सकता है कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी थी, तो इसका पर्सपेक्टिव ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्ट द चेंजेस दैट यू कैन नॉट, एक्सेप्ट द फ्लॉज दैट यू कैन नॉट चेंज। तो कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हो। और ये देखो, कई बार कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि नहीं यार हमारा क्या गलती है, हमने क्या किया है, या ऐसे हमारे साथ क्यों हो रहा है। बट यही चीज़ आपको यूनिवर्स बताने की कोशिश करे कि एटलीस्ट आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो दैट ये दीज आर द थिंग्स, ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और ये आना इसलिए है आवश्यक बिकॉज ये सब चीज़ें पहले हो चुकी हैं, आपने करी हुई है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज कमिंग। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। हाय कर्क राशि, सो लेट्स सी दैट 9th of March आपके लिए यूनिवर्सल मैसेज क्या है। फ्रेंडशिप का कार्ड आया है कर्क राशि यहाँ पे। आई थिंक यू आर सराउंडेड बाय वेरी ब्यूटीफुल पीपल जो आपके साथ रहना चाहते हैं। दे वांट टू हैव अ न्यू फ्रेंडशिप, और ऐसे कुछ फ्रेंडशिप बॉन्ड्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो देयर कैन बी सम वेरी नाइस गुड फ्रेंड्स जिनका जो नेचर है आपको लेकर, इट्स लाइक कि बहुत पॉजिटिव नेचर है आपको लेकर, आपके बारे में बहुत अच्छी, आपको हेल्प करते हैं। तो कई बार ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कौन कौन से लोगों के साथ सराउंडेड हो। सो कहीं ना कहीं यू आर सराउंडेड बाय वेरी ब्यूटिफुल एंड कैप्टिवेटिंग पीपल जो आपको बुरे वक्त में भी दे बी विथ यू, आपके साथ रहते हैं। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत ही ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड इट्स गोइंग टू इवॉल्व अ लॉट। ये एनर्जी बहुत आगे जाके you will see that there will be a change in this, like आपको समझ में आएगा कि ये क्यों है आपकी लाइफ में, क्योंकि इट्स लाइक जो भी आपने अपने लाइफ में अभी तक किया हुआ है, अच्छा बुरा, उन सब का मिक्सचर आपके फ्रेंड के तौर पे आ रहे हैं। तो ये रियलाइजेशन आज आपको ज़रूर होने वाली है। और कोई फ्रेंड भी आपके पास हैं, आ सकते हैं, या दे कैन स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ यू, तो आपको बहुत अच्छा लग सकता है आज। ओके, बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी सिंह राशि। हाय सिंह राशि, सो लेट्स सी दैट 9th of March आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस एंड यूनिवर्सल क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड एडवर्सिटी का है, विच इज सेइंग आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। तो देखो, अभी तो बहुत केओटिक सिचुएशन बना पड़ा है लियोस, कहीं ना कहीं आपको बहुत चैलेंजेस झेलने पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ रहा है। मे बी बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको शायद अभी एकदम से समझ में नहीं आ रही है कि ये आपके साथ क्यों हो रहा है, बट देयर इज़ अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं आप उन चैलेंजेस को फेस आउट कर रहे हो, एंड आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्टिकुलर चैलेंज से या दुविधा से, ऑब्स्टिकल से आप क्या सीखते हो। तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें यहाँ पे आ रही है कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके लाइफ में अभी इस टाइम में आ रही है सिंह राशि, या आ चुकी है, जिससे आपने बहुत सारे परिस्थितियों का सामना किया है, तो क्यों है ये आपके लाइफ में, आपको ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है, यू आर गेटिंग दिस। ओके, और ये चीज़ आपके लिए बहुत सही भी रहेगा, बिकॉज ये रियलाइजेशन करना भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके लाइफ में कुछ चैलेंजेस हैं और उससे आप कुछ सीख रहे हो। क्योंकि कई लोग तो बहुत चैलेंज आते हैं बट सीखते नहीं हैं, है ना।
वो क्या करते हैं कि समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स बस उन्हीं के लाइफ में हैं और क्या ही करेंगे। बट आप इस चीज़ को सीख के उसको एनालाइज कर रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। ओके, सो बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज आने वाली है फॉर 9th of March। यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है? आपके लिए कार्ड है सर्विस का। आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल एनर्जी है, आप लोगों की मदद करना चाहते हो, बी इट स्पिरिचुअली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वट एवर इज़ द वे। आई थिंक एक सर्विस, क्योंकि दिस इज़ अ साइन ऑफ अर्थ। ओके, एंड कहीं ना कहीं एक सर्विस प्रोवाइडर आप ऑलरेडी, कोई मे बी यू डू सम सर्विस ओरिएंटेड वर्क, आप कुछ NGOs में काम कर रहे हो, या यू आर स्पिरिचुअल हीलर्स, या यू आर अ डॉक्टर समथिंग। आप कुछ मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हो, लोगों को हील करते हो। समवेयर आई एम गेटिंग दिस कि आप लोगों की मदद करते हो, यू हील करते हो, मे बी स्पिरिचुअली आप किसी को हील करते हो। तो आज बहुत ज़्यादा आपको ये होगा कि यू विल फील वेरी गुड। आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे लोगों की मदद करके, लोगों की सेवा करके, या किसी को इवन गाइडेंस देने में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लिब्रा यानी तुला राशि। हाय लिब्रा यानी कि तुला राशि। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं फॉर 9th of March। ओके, NV का कार्ड आया है। ओके, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विद डिफरेंट चैलेंजेस। देखो, एक चीज़ ना आपको बोलूँगी कि आज ना कुछ बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं जो आपके तरक्की से कहीं ना कहीं जल रहे हैं। आप हाउ यू रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, आप कैसे सामने आते हो, हाउ यू आर मैनेजिंग योर थिंग्स, रिसोर्सेज, और एज अ पर्सन आप कैसे हो। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपसे जेलस करते हैं, एंड कुछ उनके दिमाग में आपको लेके कुछ ऐसी एनवियस, जेलसी, इस तरह की कुछ चीज़ें चल सकती है। बट लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही आ रहा है कि आपको शायद पता चल रहा है कहीं ना कहीं से कि ऐसे कुछ लोग हैं आपके पीठ पीछे बात करते हैं, दे आर वेरी वेरी टॉक्सिक फॉर यू, ऐसा कुछ दिख रहा है। बट लेकिन स्टिल आपको पता है कि यार जो भी कोई बोले, जो भी कोई कुछ करे, आई एम द वन व्हाट आई एम। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको एक रियलाइजेशन हो रही है, एंड ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय व्हाट अदर्स आर टेलिंग यू। तो एट द सेम टाइम आप अपने सही रास्ते पे चल रहे हो, एंड यू आर डूइंग ग्रेट एट योर वर्क प्लेस और वेर एवर यू आर। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी दैट 9th of March आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपके लिए कार्ड है बैलेंस का स्कॉर्पियो। यहाँ पे आई ब्रिंग अ स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इनटू माय वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। आपको बोला जा रहा है कि आप हर तरीके से यू आर बैलेंसिंग योर सिचुएशन। आप अपनी चीज़ों को, अपने वर्क लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को बहुत ब्यूटीफुली बैलेंस करते हुए आज दिखाई दोगे। और आपको ना ये चीज़, आपने ना टाइम टू टाइम ये चीज़ें सीखी हैं, दैट हाउ टू बैलेंस सिचुएशन। और ये चीज़ बहुत ही अच्छी है, बिकॉज़ ये सीखना भी बहुत बड़ी बात होती है, और ये अचीव करना तो उससे ही बड़ी बात होती है। तो इट्स लाइक कि आप अब दूसरों को बहुत ज़्यादा जज नहीं करते हो, दूसरों के बारे में इतना सोचते नहीं हो। आप चीज़ों को हार्मनी में लेकर, लोगों के साथ मिलजुल कर रहने में ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है, ज़्यादा फोकस चल रहा है आपका कहीं ना कहीं दिमाग। एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल फॉर, आपके लिए बहुत अच्छा होगा ये चीज़। एंड बैलेंस ही एक ना चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं, बैलेंस
बैलेंस ही इंसान को परफेक्शन में लेके आता है और बैलेंस ही चीज़ों को हार्मोनाइज करता है। तो आप हर एक चीज़ को बैलेंस करके अगर चलोगे अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ या अपनी इवन फ्रेंड्स जो पीछे छोड़ जाते हैं हमारे, कई बार बोलते हैं यार तू बात ही नहीं करता, तो इट्स लाइक ये सब चीज़ को आप सब जगह से देखोगे तो आप ज़िंदगी में आपके आसपास हमेशा अच्छे लोग आपको दिखेंगे और आपकी मदद करने के लिए भी लोग हमेशा आएंगे, बिकॉज़ एक बैलेंस ही इंसान को बहुत आगे तक लेके जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सेजिटेरियस यानी धनु राशि। हाय धनु राशि। तो चलिए देखते हैं 9 मार्च आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं धनु राशि। आपके लिए आपके लिए कार्ड है रिलेशनशिप्स का। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो एक बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। आज कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा दैट देर इज़ यू आर ओनली अट्रैक्टेड टू दोज पीपल जो आपको पॉजिटिव देते हैं, पॉजिटिविटी डालते हैं कहीं ना कहीं। यू आर नो मोर अट्रैक्टेड टू पीपल जो आपको टॉक्सिसिटी में लेके जाएं या आपको ड्रेन करें। तो कहीं ना कहीं आप उन रिश्तों को आप टाटा बाय बाय बोल रहे हो जो आपको ड्रेन करेंगे, जो आपके साथ सही से पेश नहीं आएंगे। तो दिस अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड एंड इट्स लाइक आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपने रिश्तों के बारे में सोच रहे हो, बट ये भी है कि आप कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें चाहते हो लाइफ के बारे में। लाइक आप अब अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। उन लोगों को अब आप बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते हो जो आप जब बात करोगे तो वो या तो उनके मुँह से कुछ टॉक्सिसिटी निकलेगी या तो आपको कुछ पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा अपने बारे में। तो आप ये कॉन्फ्लिक्ट, पॉइंट प्रूफ करना, इन सब चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर जाना चाहते हो और अपनी चीज़ों को उन लोगों के साथ अटैच करते हो जो लोग स्पिरिचुअल हैं, जो लोग आपको शांत देते हैं, आपको सांत्वना देते हैं। आप उन लोगों के साथ कहीं ना कहीं अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो और ये चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं बिकॉज़ ये एक वाइट लाइट भी थ्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। सो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि वाइट लाइट थ्रो करना मतलब एक कामनेस आना, एक डिवाइन प्रोटेक्शन भी आना, कि ऐसे लोगों के साथ आप तब तक बात करोगे जब तक आपका डिवाइनली आप हमेशा से प्रोटेक्टेड रहोगे ऐसे लोगों के साथ बात करने पे, क्योंकि वो आपको विजडम देंगे, आपको सिचुएशन को टैकल करना सिखाएंगे। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। हाय मकर राशि। सो लेट्स सी दैट यूनिवर्स व्हाट इट हैज़ टू से टू यू 9 मार्च के लिए क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए कार्ड है सेल्फ एस्टीम का। सो दिस कार्ड इज सेइंग कि आई पोजेस गिफ्ट्स ऑफ द सोल दैट बेनिफिट मी एंड अदर्स। देखो कहीं ना कहीं ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। मे बी आप बहुत बड़े हीलर हो, टैरो रीडर हो, साइकिक एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर। कहीं ना कहीं ये साइकिक एबिलिटीज़ आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी। तो आपको ये बोला जा रहा है कि जो गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हो या कोई ऐसी कुछ अच्छी गिफ्ट हो जो लोगों को बहुत प्रेरित करती है, तो वो ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ एंड वो ज़रूर अपने आसपास अपने लोगों को मोटिवेट भी करिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वो यू नेवर नो कि किसको क्या अच्छा लग जाए, किसको क्या पसंद आ जाए। बिकॉज आजकल की दुनिया में यू कैन सी देर इज़ सो मच हेट्रेड, देर इज़ सो मच प्रॉब्लम। इंसान मतलब बहुत डिप्रेशन में रहता है, सही नहीं रहता है। तो अगर आपकी छोटी सी भी लाइट उन तक पहुंचती है तो इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो आज आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचोगे दैट आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बट एक चीज़ मैं बोलूँगी कि हर एक चीज़ का मिलना कभी कभी घमंडी इंसान को बना देता है। तो वो घमंड आपको नहीं, सेल्फ एस्टीम जो घमंड होती है चीज़ें, उससे थोड़ा सा आपको बचना है। घमंड नहीं करना है। जो चीज़ें मिल रही हैं खुशी खुशी लो, डाउन टू अर्थ रहो और लोगों से शेयर करो, बट ये नहीं कि उस चीज़ का घमंड लेके आप आगे चलोगे तो सिचुएशन सॉल्व कभी भी नहीं हो पाएगी आपकी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ एक्वारियस यानी कुंभ राशि।
हाय कुंभ राशि, सो लेट्स सी दैट आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं 9 मार्च। आपके लिए कार्ड है इमेजिनेशन का एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ योर माइंड। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव। इस टाइम में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी छाई हुई है। कोई प्रोजेक्ट्स अगर क्रिएटिव रिलेटेड है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे। यू आर बिकमिंग वेरी अवेयर ऑफ व्हाट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। आपके लाइफ में आपको क्या करना है, कितना फ्रीडम चाहिए, क्या सक्सेस, क्या करने पे सक्सेस मिलेगा, उन सब चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर बिकमिंग वेरी कॉन्फिडेंट डे बाय डे। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। यू विल बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। आप बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो मुझे, और ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, क्योंकि जो क्रिएटिविटी, जो इमेजिनेशन है आपकी कि आपको अभी कहाँ जाना है, अभी वो कहाँ जाना है। कहीं ट्रैवल भी करते हो आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। कहीं ट्रैवल भी आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फैशनिस्टा बन रहे हो। यू नो, यू आर बिकमिंग अ फैशनिस्टा एंड अ डीवा। और मैस्कुलाइन हो तो मैस्कुलाइन फैक्टर्स बहुत ज़्यादा, मतलब हाउ टू लुक गुड एंड यू नो, एक फैशन से, ग्लैमर वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है। सो डेफिनेटली दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ पाइसेस यानी मीन राशि। हाय मीन राशि, सो लेट्स सी 9 मार्च आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंसेस देना चाहते हैं। हैप्पी बर्थडे पाइसियंस। डिनाइल, ओके, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। देखो, आपको ना कुछ चीज़ें समझ में तो आ रही है, आपके लाइफ में कुछ गड़बड़ तो चल रही है, उस चीज़ का फियर, एंग्जाइटी आपको बहुत हो रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को मानना नहीं चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई मुझे कुछ भी बोले, ये पर्सन मुझे धोखा नहीं दे सकता। और जितना आप इस डिनाइल में रहोगे उतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हो रहा है आपके आसपास जो आपको लग रहा है कि वैसे तो आपके ह्यूमन वर्ल्ड में ऐसा फील हो रहा है, जनरल वर्ल्ड में, कि नहीं ऐसा कुछ लगता नहीं है मुझे, और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। बट जितना भी आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ें आपके सामने ऐसे बॉम्बार्ड करके आएगी। और ये सन की एनर्जी तो वैसे भी इस साल में आपको कुछ चीज़ें प्रकाश तो डालेंगी ही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है आपके आसपास। तो थोड़ा सा डिनाइल वाले मोड से हटिए, फियर वाले मोड से हटिए और अवेयरनेस के मोड पे आइए, जहाँ पे आप अवेयर हो, आपका दिमाग खुले कि ओके दिस थिंग इज़ हैपनिंग, ओके अब समझ में आ गया। अब ये देखो, कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो, बुरा बोलो, कुछ बुरा हो रहा है तो लेट्स एक्सेप्ट कि हाँ ये हो रहा है। लेट्स नॉट डिनाई दिस कि नो ये सब कुछ ना ऐसे ही हो रहा है, ये मेरी ओवर थिंकिंग है। नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं होती है। इट्स लाइक वो चीज़ें हैं, वहाँ पे है वो चीज़ें, तो उसको एक्सेप्ट करने की कहीं ना कहीं आज ज़रूरत पड़ सकती है आपको। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। फॉर पर्सनल रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मैसेज व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट ये करूँगी, मेरी टीम आपको असिस्ट करेगी और वहाँ से रीडिंग्स जो होगी वो मैं ही करूँगी। सो डोंट वरी ऑन दैट। ओके, मेरे वॉइस नोट, मेरी लाइव सेशंस जो भी आप मेरे साथ बुक करना चाहते हैं वो सारी डिटेल वहाँ पे दे दी जाएगी। ओके, एंड इट इज़ ओनली फॉर लाइक पीपल हु आर स्टेइंग इन इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया की जो चीज़ें हैं उसकी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, उसके बारे में आपको मेरी टीम ही डिटेल्स में बता पाएगी। ओके, तो आप लोग मुझे मेल में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने दिया हुआ है, और अदरवाइज़ भी व्हाट्सएप में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।